जी हाँ प्यारे छात्रों, फाइनली हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है कल, यानी कि जो आपका 3 तारीख को होने वाला है। तो पूरा का पूरा जो आपका रियल पेपर है 100% वाला, वो मैं यहाँ पर लेकर आपको आ चुका हूँ। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, विद सॉल्यूशन बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सॉरी आप पूरा 50-75 जो आपके अंक आने वाले हैं सभी आप ले आएंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर हमारे में तो अलग अलग जिले में अलग अलग पेपर आ रहे हैं, तो उसका भी आपको तोड़ बताऊंगा किस प्रकार से आप उसका तोड़ कर पाएंगे। बस आपको क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। यदि आप वीडियो को पूरा देख गए तो आपको फिर कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या है, शांत मन से वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर आपको क्या है, जो आपका पेपर आने वाला है अर्धवार्षिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पेपर नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि हमारे यहाँ सेट ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। इसके अलावा जो आपके अलग अलग जिले हैं उसमें क्या है, आपका अलग अलग पेपर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी मैं आपको पेपर बता रहा हूँ कि पेपर आपका सिलेबस से ही आएगा, आपका बाहर नहीं आएगा। जो आपका सिलेबस दिया गया है अर्धवार्षिक का, उससे बाहर पेपर आपका नहीं आएगा। तो बिल्कुल परेशान ना हो। और जो इस वीडियो में आपको पेपर बताने जा रहा हूँ, यदि आपने इस पेपर को तैयार कर लिया विद्यार्थियों, तो आप 75 में से आप लगभग 50 से 60 अंक तो आप आसानी से लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा यदि 50 से 60 अंक लाना चाहते हैं एक वीडियो में ही, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन 50-60 अंक जब भी आएंगे जब मैं जो एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको वीडियो संबंधित दूंगा उसे भी आप ध्यान में रखें। क्योंकि देखिए कोई भी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका 125 की पावर कितनी दी गई है, यहाँ पर आपको 1/3 दी गई है। तो मान लीजिए आपके जगह पर ये वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन हो सकता है कि दूसरे जिले में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपकी 25 की पावर आपको कितनी दे दी जाए, 25 की पावर आपको दे दी जाए 1/2, ठीक है। तब भी आपको क्या है, सॉल्व करना आना चाहिए। यदि आपको सॉल्व करना आता है, ये आपको दूसरे जिले में मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको दूसरे जिले में मिलेगा। दोनों को मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगा कैसे होगा, तो उसकी बिल्कुल भी परेशान ना करें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सभी मैं आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि 25 की पावर यहाँ पर मैंने कितनी बताई थी, 25 की पावर मैंने आपको बताई थी 1/2, ठीक है, 1/2। तो आप जानते हैं कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है, ऐसे लग सकते हैं। और ये 1/2 पावर है, तो यहाँ से क्या 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अलग सेट में देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या है, अलग भले ही सेट लगाए, क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं होगा। यदि इस तरीके का क्वेश्चन आपका आना है एग्जाम में तो ये सभी जगह देखने को मिलेगा, बस थोड़ी संख्या चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 25 की जगह आपको 16 दे देंगे, इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया ये कैसे हल होगा, देखिए 125 का मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 25 पंचे 125, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। 125 को हमने क्या लिख दिया, 5 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए 5 की पावर इसको मैंने 3 लिख दिया, 5 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है, 1/3 है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणे 1/3। तो यहाँ से आपका 3 का 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 की पावर 1 बराबर क्या होगा, 5 ही आपका आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा। और जो मैंने आपको 25 वाला बताया था उसका भी आंसर 5, यानी कि आंसर सेम है, लेकिन क्या है यहाँ पर पावर चेंज हो जाएगी। तो मैं वही बताना चाहता हूँ, यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस प्रकार साइड टाइप जो आपके हैं वो मैं क्लियर करा दूंगा, बस वीडियो में एंड तक आपको देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न भिन्न के रूप में होगा। तो छायांकित भाग, देखिए छायांकित भाग आपको निकालना आता है, तो देखिए ये आपका हो सकता है अलग जिले में आ जाए। इसी प्रकार का आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, इस तरीके से आपको कोई डायग्राम दे दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पर आपको लगभग 2 से 3 इस तरीके से आपको बॉक्स भर दिए जाए और आपसे पूछे कि इसे आप भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। यदि आपको करना आता है कि कैसे करते हैं तो आपको कोई परेशानी आएगी नहीं। कि पेपर भले ही कितना भी चेंज हो जाए, कितना भी, लेकिन क्वेश्चन तो वही रहेंगे, क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने निकालना आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिएगा, सबसे पहले बॉक्स ही नहीं है 1 2 3, तो बटे में 3 लिखिए। और जितने बॉक्स भरे हुए हैं तो यहाँ पर एक बॉक्स भरा हुआ है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1/3, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला, ऑप्शन चारों आपके गलत हैं, लेकिन बता रहा हूँ मैं, इसका आंसर आपका आएगा 1/3, ठीक है। अब यदि इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना हो तो बॉक्स गिनेंगे हम, टोटल कितने बॉक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स देखिए, एक बॉक्स, ये आपका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, यानी कि 6 बटे में हम कितने लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर कितने लिखेंगे, 2 बॉक्स भरे हुए हैं, 1 और 2, तो 2/6 लिखेंगे, जिसे हम लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 3 6 नहीं, 1/3 भी इसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसका भी आंसर 1/3 आया, इसका भी आंसर आपका 1/3 आया। तो इस टाइप से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपका पेपर किसी जिले का कैसा भी आए, आप आसानी से फुल मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है आंसर, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला दिया गया है आपका, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आपके अलग दूसरे जिले में आ सकता है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल होगा। तो यहाँ पर अंतर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल योगफल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होती है। क्या होती है विद्यार्थियों, अपरिमेय संख्या ही होती है। इसी प्रकार
एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर होगा वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि मैंने मान लिया कि एक परिमेय संख्या दी गई है, तो परिमेय संख्या मैंने 4 मान ली, ठीक है। अपरिमेय संख्या मैंने मान ली √3, ठीक है। तो देखिए इनका पहले मैं योग करूंगा, तो योग क्या आया, 4√3, तो 4√3 क्या आपकी अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। अब मैं अंतर की बात करूं तो मैंने 4 मान ली और इसको माइनस कर दिया √3, तो ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। यानी कि यदि एक परिमेय संख्या लेंगे हम और एक अपरिमेय संख्या लेंगे, यदि उनका योग करें या हम उनका अंतर भी करें या घटाएं या जोड़ें, तो उनका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो ये आपका अलग अलग पूछा जा सकता है जिलों में, जैसे कि एक जिले में आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो ये आपको करना है अपरिमेय संख्या ही होगा। और ऐसा आ सकता है कि एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो अंतर भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। यहाँ पर दोनों कंबाइन करके पूछा है, यहाँ पर आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया 0.6 और 0.4 का गुणनफल होगा, तो सिंपली 0.6 लिखिए और 0.4 लिखिए, गुणा कर दीजिए, आपका 6 चौके 24 आ जाएगा। और यहाँ पर दशमलव के बाद 0 लग जाएगा, 1 2 संख्या के बाद, तो 0.24 आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आता गुणा करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, 0.24 आपका हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए दिया गया यदि 1 दर्जन केले का मूल्य आपका दिया गया है 48 रुपये, तो 8 केले का मूल्य होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा। यदि आपको पता है 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, तो आप जानते हैं 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। कितने होते हैं, 12, ठीक है। तो 12 केले का मूल्य हमें दिया गया है 48 रुपये, तो यहाँ से हम 1 केले का मूल्य निकालेंगे, तो 1 केले का मूल्य आएगा 48/12, यानी कि 4 आ जाएगा आपका। यानी कि 1 केले का मूल्य आपका आ गया 4 रुपये। तो हमें 8 केले का मूल्य बताना है, तो 1 का 8 है तो 4 का कितना होगा, 8 × 4 बराबर कितना आ जाएगा, 32, यानी कि 32 रुपये आ जाएगा वाला, ठीक है। इसी प्रकार आपको दूसरे जिले में इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है कि 1 दर्जन केले का मूल्य आपका 24 रुपये है, तो 8 केले का मूल्य बताइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 दर्जन में 12 केले होते हैं और 12 केले का मूल्य कितना है, 24 रुपये है, ठीक है। तो 1 केले का मूल्य कितना होगा, 2 रुपये होगा, तो 8 केले का मूल्य कितना होगा, 16 रुपये होगा। ऐसे आपको करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल आपको संख्याएं चेंज होकर मिलेंगी और कुछ आपको चेंज होकर नहीं मिलेगा, क्योंकि आना तो आपका सिलेबस में है, सिलेबस से बाहर तो आपका पेपर आएगा नहीं। इसलिए मैंने बोला था 75 में से 75 अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा मैंने इसलिए पहले बोल दिया था। यदि जो स्टूडेंट वीडियो में एंड तक देखेंगे तो उन्हें फ़ायदा जरूर होगा। ये आप कमेंट करके बताइएगा जब पेपर देखें आए कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंग्लिश का जो पेपर बताया था उसमें भी लगभग वही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जो हमने बताए थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सबका सेम ही रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 12 × 8 बराबर 16 × क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे, ये बॉक्स और ये दोनों बॉक्स बराबर हो जाए, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले आपको तरीका बताता हूँ। आप क्या करेंगे, 12 × 8 करेंगे, ठीक है। फिर बराबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे 16 × यहाँ पर x मानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x का मान निकालेंगे, 16 को बटे में लाएंगे, फिर आप काटेंगे। इस तरीके से आपको आंसर तो आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, डायरेक्ट जिससे आप आंसर ला पाएँ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि इसे और इसे हमें बराबर करना है। तो बराबर हम कैसे कर सकते हैं, देखिए आप जब भी आप देखते हैं कि गुणा वाली संख्या को हम क्या बराबर के बाद होती है तो काट सकते हैं, ठीक है। तो काटेंगे, 8 से 16 काट दिए, 2 बार कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। अब देखिए 12 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 12 ही आएगा। और यहाँ पर क्या आपका 2 है, यानी कि इस साइड तो 12 है और लेकिन इस साइड आपका 2 है, तो हमें क्या इस साइड भी हमें क्या 12 बनाना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों आप ही बताइए कि हम 2 में किस संख्या का गुणा करें कि हमारा 12 बन जाए। यानी कि ये पूरा बॉक्स यहाँ पर 12 है और यहाँ पर केवल 2 ही है, तो हमें इस साइड भी 12 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में आपका क्या बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी 12 है, तो यहाँ पर भी हमें क्या 12 करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2 है, हम किसका गुणा करें, तो सर आप विद्यार्थी बोलेंगे सर 6 का गुणा कर दीजिए तो 12 हो जाएगा। तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल 6 का गुणा करेंगे तो इसका मान भी कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 6 मान हो जाएगा। ये आपने ही बताया, मैंने नहीं बताया। आपने कहा कि हम यदि 2 में 6 का गुणा करें तो हमारी इस 12 के बराबर हो जाएगा, तो इसमें हमने 6 का गुणा कर दिया, तो यही मान हो गया आपका इस क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। तो जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप समझेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर देखते हैं कोई रह तो नहीं गया, अपना सभी क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए हम लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया 5 7 2 8 का स्थानीय मान लिखिए। तो स्थानीय मान निकालना बहुत ही सरल होता है, कोई भी बच्चा निकाल सकता है बहुत ही आसानी से। सबसे पहले आपको करना है 5 लिखना है, 7 लिखना है, 2 लिखना है और 8 लिखना है, ठीक है। संख्या लिखनी है। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्थानीय मान निकालिए, तो संख्या देखिए 7 का निकालना है, तो 7 यहाँ पर है, आपको बस देखना संख्या कहाँ पर है, 7 ये है तो इसके ऊपर 7 लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आगे देखनी है कितनी संख्या है, तो 1 संख्या है और 2 संख्या है, ठीक है। तो आपको क्या 2 जीरो यहाँ पर लगा दे रही है, ये आपका हो जाएगा 7 का स्थानीय मान, यानी कि 700। ऐसा ही करना है। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे 5 का पूछते, हो सकता है दूसरे सेट में दूसरे जिले में अलग पूछ लिया कि 5 का बताइए, तो 5 लिखिए और 3 संख्या है तो 3 संख्या के बाद 3 जीरो लगा दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका स्थानीय मान इसका आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार है 3/5 दिया गया है, -1/5 है, तो अब घटाएंगे तो हर सामान ड्राई घट जाएंगे, 3 में से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा 2/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/5। अब देखिए
50 में 7 का भाग देना है तो भाग देंगे, 7 बार जाएगा और 7 7 49 बचेगा एक, तो एक शेषफल आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुपद 2x + 5, 2x + 5 के शून्य निकालने हैं तो बराबर 0 लिखिए। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5। तो x बराबर हो जाएगा आपका -5/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे दिया गया एक क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिया गया है कि -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 और ये +3। तो ठीक है, तो आपका क्या करोगे आप, यहाँ पर प्लस के 3 और -3 कर जाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, इसी प्रकार एक घन में फलक होते हैं, तो कितने फलक होते हैं ये आपको बताना है। देखिए घन किस टाइप का होता है आप जानते ही हैं, घन में कितनी कोरें होती हैं, कितनी फलक होती हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यदि आपको नहीं आता तो मैं कमेंट में इसका आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हूँ। अब आपको जोड़ियाँ मिलानी है, जोड़ियाँ किस प्रकार से आपको मिलाएंगे यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है प्लस के 1.25 आपका दिया गया है। ठीक है, और माइनस के आपको घटाना है 0.85। तो आप घटाइए, किस तरीके से घटाएंगे। देखिए 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ पर 2 से 8 घटेंगे नहीं, तो हमें क्या एक हासिल कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 1 लेंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 12 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, और ये 0 में 0 घटेगा 0, तो यानी 0.40 आपका आएगा। तो जो चौथा वाला ऑप्शन है पहले का, इससे आपको चौथे से मिला देना है। ठीक है, ये मिल गया। अब है आपका -216 आपका 6, तो 6 से भाग देना है, तो 6 से भाग देंगे 21 में 3 बार जाएगा, 6 तिया 18। ठीक है, 3 बार चला गया, बचे कितने 18, तो 20 और 3 बचे। ठीक है, 3 और 6 आपके, तो 6 चक्का 36, यानी कि -36 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर आप देखते हैं कहीं पर है कि नहीं। तो ये आई थिंक कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा, तो हमने कुछ मिस्टेक किया, तो हम एक बार दोबारा करके देखते हैं। ठीक है, 216 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, भाग देना है हमें कितने का, 6 का। ठीक है, तो हम 6 का भाग नहीं, 6 का भाग देंगे तो 6 तिया 18, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा तो 3 लिख दिया यहाँ पर, 3 लिख दिया हमने यहाँ पर 3। ठीक है, ये हमने 3 लिख दिया। अब हमारा बस शेष कितना बचा, 18 के बाद 3, 18 3 21 तो 3 शेष बचा, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक है, तो 6 का हम 36 में भाग देंगे तो 6 बार ही जाएगा, तो कितना आएगा 36 ही आ रहा है। तो इसमें कुछ मिस्टेक है, देखते हैं हम बाद में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है आपका 3.5 से और गुणा 2, तो 35 दूनी 70 होती है, यानी कि 7.0 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपका दिया गया है 5वें में। ठीक है, फिर आपका दिया गया था क्या है, 7.5 दिया गया था, और 4.5 दिया गया, ये वाला माइनस का है, तो माइनस का हम बाद में करेंगे। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया आपका 3 आया, तो ये आपका कितना आएगा -3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, तो ये -3 भी यहाँ पर कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है इसमें भी कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी जो शेष क्वेश्चन है उसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यदि विद्यार्थियों आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपका अपना चैनल। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।